देश की राजधानी दिल्ली में नहीं दिखेंगे अब गलियों में बिजली के तार, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की संकरी गलियों में बिजली के लटकते तारों को लेकर अब शुरू किया है एक बड़ा अभियान, जिससे कि अब दिल्ली की गलियों में इन तारों को किया जाएगा अंडरग्राउंड। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली में तमाम कॉलोनीज में ऐसी संकरी गलियां हैं और इन्हीं गलियों में बिजली के लटकते हुए तारों की एक बड़ी समस्या है और तार की वजह से काफी ज्यादा दुर्घटनाएं भी होती हैं। इनमें खराबी के कारण बिजली आपूर्ति में परेशानी भी काफी ज्यादा आती है और अब इन्हीं तमाम चीजों को नष्ट करने के लिए, यानी कि जो तार अभी तक दिखाई देते थे संकरी गलियों में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम जनता को हो रही थी, पर आज इन तमाम चीजों को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन समस्याओं का समाधान खोज लिया है। और आपके लिए बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुरू किया है एक नया अभियान, जिसके तहत इन तमाम तारों को किया जाएगा अब अंडरग्राउंड, और जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग से कर दी है। इसका पायलट प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग से शुरू हो रहा है और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे दिल्ली में किया जाएगा। और आपके लिए बता दें कि हर दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में इस काम को किया जाएगा, जिसकी वजह से दिल्ली की संकरी गलियों में रहने वाले लोगों को अब दिखेगा खुला आसमान, नहीं करना पड़ेगा उन तारों के जंजाल का सामना, जिसकी वजह से कपड़े सुखाने में समस्या और इसी के साथ साथ करंट लगने का भी डर रहता था। सुनिए क्या और कुछ कह रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जिस समय पर उन्होंने की है इस अभियान की शुरुआत, उन्होंने कई समस्याओं को लेकर बताया है कि कैसे कैसे लोगों को परेशानियां होती थी और अब किस तरीके से सरकार के इस प्रोजेक्ट को शुरुआत की जा रही है, कितना इसमें बजट दिया जा रहा है और कितना टाइम शालीमार में लग जाएगा। सुनिए मुख्यमंत्री का बयान। सीएनडी ब्लॉक से मेरा नाता लगभग 2007 से है, जब मैं पहली बार निगम पार्षद बनी थी। और जब निगम पार्षद बनी थी तो निगम पार्षद के रूप में हमने अपनी इस कॉलोनी के लिए कई प्रयास किए, पर कई बार गाड़ी आकर के वहां रुक जाती थी जहां दिल्ली सरकार के काम होते थे। कभी पानी की समस्या, कभी सड़कों की समस्या। मुझे आज भी ध्यान है, जब ये कम्युनिटी हॉल बनाया था, इससे पहले जब कपिल सिब्बल साहब सांसद थे, जो पत्थर तो लगा गए थे पर कम्युनिटी हॉल कभी नहीं बना था। उद्घाटन किया था, यदि चतुर्वेदी जी प्रधान होते थे, पत्थर लगा के चले गए, कभी बना नहीं। फिर हर्षवर्धन जी आए, हमने उनके माध्यम से यहाँ कम्युनिटी हॉल बनवाया था और एक एक काम जो सीएनडी ब्लॉक का था उसके लिए प्रयास किए। 2 बार इससे पहले मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। मुझे खुशी है कि मेरे सीएनडी ब्लॉक के भाई बहनों ने हमेशा मेरा साथ दिया, एक तरफा साथ दिया, और इसीलिए आज मेरी बारी है कि मैं आप लोगों का एक तरफा साथ दूं। और इसलिए कोई भी काम जो मुझे सीएनडी ब्लॉक की ओर से बोला गया, मैंने 100% कोशिश की उन सारे कामों को, ये नहीं देखा कि कितना फंड लगेगा, सारा का सारा, मैं कभी जो बोल रहे कराना है, ना का सवाल ही नहीं है। और इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आज सीएनडी ब्लॉक में जो काम हमारे चल रहे हैं या शुरू हो रहे हैं, आप लोगों के ब्लॉक की बाउंड्री वॉल की बात जो मेरे पास आई थी, 23.5 लाख रुपए की लागत से ये बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य चल रहा है। आपके यहाँ बैक लेन और बाकी की सारी लेन जितनी भी नालियां हैं, उन सब नालियों को बनाने के लिए लगभग जो 73 लाख रुपए की लागत से ये काम शुरू हो गया है। सीएनडी ब्लॉक में 3 हाईमा स्लाइड और 31 पोल और पोल के ऊपर लाइट ये लग चुकी है। ये 12,67,00,000 की लागत से ये काम हुआ है। कम्युनिटी हॉल बहुत बुरी हालत में था। यहाँ के RAA भी बार बार मुझे निवेदन कर रही थी कि ये कम्युनिटी हॉल बना, परंतु इतने सालों में 10 साल में कभी किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया।
हमने अब 9 लाख रुपए की लागत से इस कम्युनिटी हॉल को ना केवल रिपेयर करा रहे हैं बल्कि इसका लैंड यूज भी बदल रहे हैं ताकि ये हमारे सीनियर सिटीजन्स के बैठने के काम आ सके। तो देखिए, मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे काम में 8 करोड़ रुपए अभी दिए गए हैं और 3 महीने का टाइम शालीमार बाग से हटाए जाएंगे ये तमाम तार और इस काम को करने में अभी 3 महीने का समय लग जाएगा, जिसके बाद पूरी दिल्ली में इस अभियान को चलाया जाएगा। देखिए, बजट में लटक रहे तारों की भूमिगत करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, प्रावधान किया गया है और 8 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लगे हैं और इस पूरे काम में 3 महीने का समय लगेगा, जिसके बाद ये कार्य तरीके चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के हर विधानसभा हर गली में इसका काम किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ओवरहेड बिजली के तार न केवल शहर की सुंदरता को बिगाड़ते हैं बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी काफी ज्यादा नुकसानदेह है और इनसे कई बार दुर्घटना भी होती है और इन्हीं तारों के कारण लग जाती है आगे और जान माल को भी नुकसान होता है। और समस्या के समाधान के लिए पूरी दिल्ली में ओवरहेड तारों को भूमिगत करने की योजना अब बना ली गई है और शुरुआत भी कर दी गई है। इसी के साथ देखिए, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें कही हैं और वहीं मीडिया से बात करते हुए भी दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो देखिए, आपने दिल्ली के ऊर्जा मंत्री का भी बयान सुना है। बिजली विभाग जो संभालते हैं आशीष सूद, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली को तारों मुक्त करना, ओवरहेड तारों के जंजाल को कम करना, खत्म करने का प्रयास है। दिल्ली की सरकार के पास पिछले 10 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे 0 पैसा था, कोई खर्चा नहीं हुआ। हम धीरे धीरे दिल्ली के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलायबल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास है केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की जनता पे बिना बोझ डाले, टैरिफ बढ़ाए बिना हम इस काम को आगे ले जा पाए। दिल्ली की जनता का आशीर्वाद रहा तो इसको बड़े पैमाने पर श्रीरामपुर में इमारत गिरी है, कुछ लोग फंसे हुए। देखिए, इन सब विषयों पर हमारा फायर विभाग जानकारी आपको देगा, मगर हाँ, पिछले 10 सालों में कुछ इलाकों में विशेष तौर पर कृपा करके दिल्ली की सरकार ने अवैध निर्माणों को बढ़ाया है। वहां के विधायकों को खुली छूट मिली है इंक्रोचमेंट और आदि चीजों की। घटना दुखद है, फायर विभाग विशेष जानकारी। उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि इससे कितना ज्यादा फायदा दिल्ली के लोगों को होने वाला है और दिल्ली के बिजली विभाग का भी धन्यवाद दिया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि ये जो यानी कि जो हमारा काम शुरुआत की गई है जिससे तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, इसमें जो बिजली विभाग के तमाम लोग हैं वो भी हमारी मदद कर रहे हैं और इस बात का हमें काफी ज्यादा खुशी है कि यहाँ पर 5 किलोमीटर ओवरहेड बिजली के तारों को हटाया जाना है। और यहाँ पर ये बात सिर्फ और सिर्फ शालीमार बाग को लेकर की गई है और जल्द ही ये योजना, ये अभियान पूरी दिल्ली में चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत शालीमार बाग से की गई है।